Assalamualaikum students. Hopefully you are doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. In this lecture, I will explain the nomenclature of aldehyde. First of all, aldehyde, the functional group of aldehyde is CHO. अगर इसको हम स्ट्रक्चर वाइज लिखें तो ये हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O एंड H, और इसकी दूसरी साइड पर जो है ये कार्बन चेन भी हो सकती है, हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रूल्स होता है कंपाउंड्स को नेम देने के लिए, और रूल्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है। तो नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलते हैं, बट इन केस ऑफ अल्डिहाइड क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही होता है। तो नंबरिंग हम उस वक्त करेंगे जब कोई ब्रांच अटैच्ड होगी कार्बन चेन के साथ। नेम देने के केस में हम क्या करते हैं, जो अल्केन का ई है उसको हमने रिप्लेस करना होता है ए एल से। अल्डिहाइड का जो ए एल है उससे हमने अल्केन के ई को रिप्लेस करना होगा। इन रूल्स को हम अप्लाई करते हैं एग्जांपल्स के ऊपर, तो हमारे ये सारे रूल्स फॉलो अप हो जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जिसके अंदर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है और इसके साथ क्या है, दोनों साइड पर हाइड्रोजन है, मींस के टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है। तो 1 कार्बन के लिए क्या होता है, मीथेन। ठीक है, मीथेन का जो एंड पे ई आएगा उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है ए एल से, तो इसका नेम हो जाएगा मेथानॉल। 2 कार्बन होंगे तो एथानॉल हो जाएगा, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपानॉल हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटानॉल एंड सो ऑन। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन, नेक्स्ट एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ये आपके पास ब्यूटेन हो गया। ठीक है, ई को मैंने रिप्लेस कर दिया है ए एल से, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। उसके बाद हमने देखना है यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में, तो इस एग्जांपल में कुछ ब्रांचेस भी हैं। तो फर्स्ट रूल को अप्लाई फॉलो करते हुए हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है, आप भी यहाँ से इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबरिंग, नंबरिंग हमेशा हमने फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करनी है, और इन केस ऑफ अल्डिहाइड हमेशा जो नंबरिंग होगी वो इसी कार्बन से ही होगी। ठीक हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया। उसके बाद ये कार्बन नंबर 3 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 5। ठीक हो गया। अब हमें नेम देना है। नेम देने के लिए सबसे पहले हम ब्रांचेस को नेम देते हैं, उसके बाद हमने नेम देना होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर फंक्शनल ग्रुप को और कंपाउंड को। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के साथ क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 इथाइल, 2 इथाइल। उसके बाद क्या है, कार्बन नंबर 3 के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो कार्बन की पोजीशन को इंडिकेट करते हुए इसका नेम हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो 5 कार्बन के लिए वहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, 5 कार्बन के लिए सॉरी पेंटेन है। ठीक है, 5 कार्बन के लिए इसका नेम हो जाएगा ये पेंट। उसके बाद ए एन, ई को मैंने रिप्लेस कर दिया है किस चीज से, ए एल से, इसका नेम हो जाएगा पेंटानॉल। उसके बाद इसी तरह से आप फर्दर एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए रखी हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रखी है। उसके बाद क्या हो जाएंगी, ये ब्रांचेस हो जाएंगी। यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है, और उसके बाद यहाँ पे भी एक ब्रांच है। तो इस ब्रांच में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो वही बेसिकली इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो आपने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेम देना होगा। ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल है, तो इथाइल को पहले नेम देंगे जो कि कार्बन नंबर किसके साथ आएगा, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, दिस वन इज कार्बन 3 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। ठीक है, नेम देना है तो इसका नेम हो जाएगा 4 इथाइल। उसके बाद कार्बन नंबर 3 और 4 के साथ मिथाइल है, तो 3,4 डाईमिथाइल हेक्सानॉल। ठीक है, और बाकी इस तरह से इस कंपाउंड को भी आप लोगों ने नेम देना है। ठीक है, अब ये चीज़, इसमें एक चीज़ और एडिशनल है कि एल्कीन भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो इसकी पोजीशन को भी आपने इंडिकेट करना होगा और साथ में ई एन का भी यूज़ करना होगा।
ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जो नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आता है वो 2 टाइप का होता है, या तो आपको नेम गिवन होते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है, या फिर स्ट्रक्चर गिवन होता है तो नेम लिखना होता है। अब जिस तरह मैंने पिछले एग्जांपल्स किए हैं या जो ये जितनी भी एग्जांपल मैंने सॉल्व की हैं, इसमें हमने क्या करना होता है कि स्ट्रक्चर्स गिवन है, नेम हमने लिखना था। अब बट इस एग्जांपल के अंदर क्या है, कंपाउंड्स का नेम गिवन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड्स का नेम गिवन है, इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना है। तो ये और भी सिंपल है। इसमें सबसे पहले हमने देखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ब्यूट किस चीज़ को शो करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं। तो इसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करने लगा हूँ। ठीक है, 4 कार्बन है तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, 4 कार्बन एटम्स शो करने हैं, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स हैं। उसके बाद हमें पता है कि हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो ये आपके पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके बाद मैंने नंबरिंग करनी है, तो डेफिनेटली ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 4 हो गया, नंबरिंग कर दी। उसके बाद मैंने देखना है यहाँ पे ये है कि कार्बन नंबर 2 के साथ क्या इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये आपके पास क्या कार्बन नंबर 2 है। तो इथाइल का मतलब ये है कि यहाँ पे CH2 एंड CH3 ग्रुप अटैच्ड है, इथाइल ग्रुप हो गया। उसके बाद देखें अगर, तो कार्बन नंबर 3 के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये आपके पास कार्बन नंबर 3 है, इसके साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या है, और कोई ब्रांच अटैच नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, हर कार्बन के 4 एटम्स कंप्लीट करने, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे ताकि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएं। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन आएगा, तो इसके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने सॉल्व करनी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन के हैं 6 कार्बन एटम्स हैं, तो 6 आपने कार्बन एटम्स लिखने हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी EN इंडिकेट करते हैं, डबल बॉन्ड को कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कार्बन नंबर 3 के साथ प्रेजेंट होगा। उसके बाद आपने फर्दर देख लेना है कि कार्बन नंबर 3 के साथ डबल बॉन्ड भी है, प्लस कार्बन नंबर 3 के साथ इथाइल ग्रुप भी है। उसके बाद कार्बन नंबर 2 और 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। इजी है ये भी, 3-4 एग्जांपल्स आप लोग सीख लें इसकी, तो इसका क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन का वो CO है। ठीक है, इसको आप स्ट्रक्चर वाइज लिखेंगे तो ऐसे बनता है C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड पर के कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं या कार्बन की चेन अटैच्ड है। ठीक है, नेमिंग के केस में हम क्या करते हैं कि एल्केन का जो E होता है, इन केस ऑफ कीटोन हमने E को रिप्लेस कर देना है ONE से। ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या, मिनिमम इसमें 3 कार्बन ही होते हैं, तो 3 कार्बन के लिए इसका नेम हो जाएगा ये प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन ई को मैंने रिप्लेस किया है किस चीज से, ONE से, इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, अब वंस अगेन नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें जिसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ई को रिप्लेस करना है हमने ONE से, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। ठीक है, ये ई है, ONE मैंने यूज किया है, किस चीज को रिप्लेस किया है, ई को रिप्लेस किया है। अब अगर 4 से ज्यादा कार्बन आते हैं तो फिर हमने क्या करना होगा, नंबरिंग भी करना होगी, क्योंकि जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ये बेसिकली कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसकी पोजीशन वेरी कर सकती है, बट अगर हम 4 कार्बन में देखें तो डेफिनेटली या तो यहाँ पे होना था या फिर यहाँ पे होना था। तो ये अंडरस्टूड है कि कार्बन नंबर 2 के साथ है, इसलिए हमें पोजीशन इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती, ना ही नंबरिंग करने की। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। तो देखिए कहाँ से नंबरिंग हमने करनी है, 1 2 3 4th नंबर है यहाँ पे, 1 2 3, तो नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करना होगी। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 3, कार्बन 4, कार्बन नंबर 5 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 6। उसके बाद मैंने क्या करना होगा, नेम्स देना होगा। नेम देने के लिए मैंने देखना है यहाँ पे ये है, अगर तो कोई ब्रांचेस अटैच्ड हैं तो सबसे पहले हमने नेम देना होगा ब्रांचेस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और दूसरा भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो सबसे पहले हम ब्रांचेस को नेम देंगे और इसकी पोजीशन को भी इंडिकेट करना है। एक है ब्रांच कार्बन नंबर 4 के साथ,
और सिमिलर ब्रांच है कार्बन नंबर 5 के साथ, तो 4,5 डाइमिथाइल, ठीक हो गया डाइमिथाइल। उसके बाद क्या है टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, तो 6 के लिए मैंने क्या करना है हेक्स एन, ई को मैंने रिप्लेस किया है, ई की जगह पे मैंने ओ एन ई लिखना था, बट इसकी पोजीशन को भी इंडिकेट करना होगा कि ओ एन ई जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट है जी कार्बन नंबर 3 के साथ, तो ये 3 ओन हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह हम बाकी फंक्शनल ग्रुप के केस में करते आए हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को भी इंडिकेट करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, नंबरिंग हमने करनी है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। इस केस में फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम यूज हुआ है, तो सबसे पहले हमने टोटल नंबर ब्रांचेस कोई है नहीं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन के लिए क्या होता है हेक्सेन। अब इस बार मैंने ई को भी लिखना है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम यूज हुआ है। ठीक है, हेक्सेन हो गया। उसके बाद हो जाएगा जी फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है उसकी पोजीशन इंडिकेट करनी है, कार्बन नंबर 2 के साथ है। ठीक है, उसके बाद क्या कार्बन नंबर 4 के साथ है, तो ये हो जाएगा 2 4, तो 2 टाइम यूज हुआ है तो डाई। ठीक है क्या चीज कीटोन मीन्स के ओ एन ई है। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा हेक्सेन 2,4 डाइओन। वंस अगेन देखें, हेक्सेन इंडिकेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो कि 6 है, 2,4 इंडिकेट करता है कि कार्बन नंबर 2 और 4 के साथ क्या है डाई है, 2 टाइम है क्या चीज ओ एन ई है, ओ एन ई मीन्स कीटोन है, कहाँ पे है कार्बन नंबर 4 और 2 के साथ अटैच्ड है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये नेम गिवन हो तो आप ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सको। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होती है, मैंने ऑलरेडी कर रखी है, आप भी कर सकते हैं इसी तरह से, इसका रूल हमने स्टार्ट में पढ़ रखा है। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, और ये आपके पास क्या फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन 3, दिस वन इज कार्बन 4, कार्बन नंबर 5, दिस वन इज 6, 7 एंड कार्बन नंबर 8। उसके बाद हमने ये देखना है कि कोई ब्रांच प्रेजेंट है, यस यहाँ पे ब्रांच है, यस यहाँ पे एक ब्रांच है, और यहाँ पे भी ब्रांच है। अब यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेम देना होगा पहले ब्रांचेस को। यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये इथाइल ग्रुप है, ई से स्टार्ट होता है, ये मिथाइल ग्रुप है, एम से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग ई पहले आता है, इसको मैं नेम दूंगा। तो इथाइल ग्रुप है कहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन नंबर 5 के साथ, तो इसका नेम हो जाएगा 5 इथाइल, ये हो जाएगा 5 इथाइल। ठीक है, उसके बाद और ब्रांच है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन नंबर 3 के साथ है, और सिमिलर ब्रांच है कार्बन नंबर 6 के साथ, जो 3,6। उसके बाद क्या यूज करूंगा मैं डाई, ब्रांच का नेम क्या है मिथाइल, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन, कंप्लीट लिखूंगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं। ठीक है, ई को मैंने रिप्लेस करना है, इसकी जगह पे मैंने क्या करना है जी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इंडिकेट करनी है जो कि कार्बन नंबर 2 के साथ है, और है क्या चीज़ ओ एन ई है। ठीक है, इजी है, जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डिफिकल्टी होती रहेगी, अदरवाइज इजी है। ठीक है, उसके बाद आप देखें एक और एग्जांपल है जिसमें हमें नेम गिवन है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो ये सबसे इजी होता है अगर आपको नेम गिवन हो और आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है, तो सबसे पहले आपने पूरे नेम के अंदर ये देखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो यहाँ पे हेक्सेन इस चीज को इंडिकेट करता है कि 6 कार्बन है, तो ये मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन सबसे पहले मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, मैंने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग में किसी भी एंड से कर लेता हूँ, यहाँ से नंबरिंग कर लेता हूँ, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, बस इसको मैं जस्ट बिना इस तरह से लिख रहा हूँ, मतलब आप लोग भी इस तरह से कर लेते हो, मैं प्लेन नंबरिंग नहीं करता क्योंकि फिर बॉन्डिंग से इस तरह से शो नहीं होती। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ क्योंकि वो कहते हैं कार्बन नंबर 2 और 4 के साथ
डाई ऑन है, मीन्स के डबल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 के साथ मैंने कर दिया। और ये आपके पास कार्बन नंबर 4, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, ठीक है, तो ये कार्बन नंबर 4 के साथ क्या फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके बाद कोई और ब्रांचेज हैं, पहले मैं नंबरिंग कर लेता हूँ ताकि ये आप लोगों को क्लियर हो सके। ये 1 2 3, ये 4, ये 5 एंड दिस वन इज 6। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखना यह है कि फंक्शनल ग्रुप तो हो गए, कहाँ पे हो गए, कार्बन नंबर 2 और 4 के साथ मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं। ठीक है, उसके बाद और ब्रांच है, यस ब्रांच है, कहाँ पे है, कार्बन नंबर 5 के साथ मिथाइल है। ठीक है, तो ये कार्बन नंबर 5 किधर गया, ये है, इसके साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप है, सिंपल मैंने लगा दिया। उसके बाद कोई और ब्रांच है, यस, कहाँ पे है, कार्बन नंबर 3 के साथ क्या ब्रांच है, इथाइल ग्रुप। कार्बन नंबर 3 किधर है, ये आपके पास कार्बन नंबर 3 है। इथाइल ग्रुप है, मीन्स कि C2H5 भी लिख सकते हैं या CH2 एंड CH3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लास्ट में हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं। तो फर्स्ट कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे ताकि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट कार्बन इसके 4 कंप्लीट हैं, इसके 3 हैं, एक हाइड्रोजन हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन के यहाँ पे ऑलरेडी 4 कंप्लीट हैं, इस कार्बन के अगर हम देखें तो 1 2 3, एक हाइड्रोजन इसको चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन लिख देता हूँ। इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए ताकि ये 4 बॉन्ड कंप्लीट कर सके। तो ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों के बना रखी हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स आपको शोन है, आपने इनका नेम लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड हमने देखे हैं, अगर आप देखें तो उसमें भी ऐसे ही है, स्ट्रक्चर आपको गिवन है, नेम लिखना है। तो 3 एग्जांपल जो फर्स्ट है इसमें आपको नेम लिखना है इन कंपाउंड्स का। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये बन जाएगी, यहाँ से होते हुए यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये होते हुए, तो ये आपके पास एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने नंबरिंग करनी है, नेम देना है रूल्स को फॉलो करते हुए। उसके बाद एक एग्जांपल मैंने दे रखी है जिसमें नेम गिवन है, स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो सिंपल है, बिल्कुल आपने वही रूल्स को फॉलो करना है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो तब तक के लिए इतना ही। मजीद फंक्शनल ग्रुप और नोमेनक्लेचर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप देख पाएँ। अल्लाह हाफिज़।